अब ये फरमाइए सर, वजीर आला के हवाले से जो कुछ हुआ, रुकावटें लगाई गई, रोका गया, जो जबान इस्तेमाल की गई, ऑफिशियल हैंडल से जो कुछ होता ना वो मुनासिब नहीं था। लेकिन एक सवाल के बाद जिस तरह का जवाब एक वजीर की तरफ से दिया जाता है वो भी मुनासिब नहीं था, वो भी काबिल मजम्मत था। मानते हैं आप इस बात को या इसकी कोई जस्टिफिकेशन है आपके पास? देखिए जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इनवाइट किरण। द थिंग इज दैट कि आप एक इंसिडेंट का पहले बैकग्राउंड देखें। चीफ मिनिस्टर केपीके, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ अ स्मॉलर प्रोविंस देन पंजाब, वो पंजाब एंटर होता है अटक से लेकर ठोकर नियाज बेग तक। कौन सा स्टेशन था जहां उसके लिए रुकावटें खड़ी नहीं की गई? कौन सा स्टेशन था जहां पर के तमाम दुकानें बंद करा के इवन के सर्विस स्टेशंस के बाहर पुलिस तैनात कर दी गई ताकि अंदर ना जाए? वो वॉशरूम से लेकर वॉशरूम यूज नहीं कर सके वो लोग, वो पानी का एक बूंद उनको वहां पर नहीं दिया गया। वाज दिस अ वेलकम फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट? नंबर वन। नंबर टू, जब वो असेंबली पहुंचे, I, being the leader of the opposition, I was the host and I am a witness to it. आप यकीन कीजिएगा, it was embarrassment for me कि being a member of Punjab Assembly, एक अनरिटन अनस्पोकन जो है वो है कोड ऑफ कंडक्ट है कि किसी भी असेंबली का मेंबर अपनी सिस्टर असेंबली के अंदर सिर्फ अपना एमपी का या एमएनए का कार्ड दिखाकर जा सकता है। डेप्यूटी स्पीकर ऑफ केपीके, उस बिचारी को, खातून है हमारी, उसको मॉल रोड पर खड़ा रखा है इन्होंने। उसके बाद हमारे जो केपीके के एमपीए एमएनएस थे, आप यकीन कीजिएगा जिस तरीके से उनको मैन हैंडल किया गया, इट वाज एम्बैरेसिंग फॉर ऑल द एमपीएस ऑफ द पंजाब असेंबली। इसके बाद एक फैसला हुआ था कि जो मीडिया टॉक होगी वो हमारी असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वहां पर ऑडिटोरियम है प्रेस क्लब के नाम से, वहां पर होगी। उन्होंने हमें और हमने बिल्कुल उनकी इस बात से माना। और इवन जो बीट रिपोर्टर्स हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं ऑन योर ओन, यू आर अ वेरी अपना यानी कि आप पुरानी जर्नलिज्म से आपका ताल्लुक है, आप खुद अपने सोर्सेज से डिग करें कि फैसला हुआ कि कोई नहीं आएगा, कोई बीट रिपोर्टर अंदर नहीं आया असेंबली प्रेमिसेस के अंदर, वो उन्होंने वहां इंतजार किया। बट द मोमेंट चीफ मिनिस्टर आया, 150-200 बंदा, जिनको कम से कम मैंने पिछले 2 साल में नहीं देखा कि वो बीट रिपोर्टर्स हैं या कौन है या यूट्यूबर्स थे, उनको वो असेंबली जिसके अंदर एमपीए एमएनएज ऑफ केपीके और हमारे अपने जो नेशनल असेंबली के एमएनएज हैं, आई स्वेयर उनको नहीं आने दिया गया। और ये जनाब 150-200 बंदा अपना सीएम साहब को धक्के मारते हुए अंदर आ गया और फिर उनके ऊपर इस किस्म के बिलो द तो बेल्ट। ये क्या कह रहे हैं आप, ये पंजाब हुकूमत ने भेजा था साफी बना के, जाली साफी बना के 150-200 बंदा सर? मैं आपको ये कह रहा हूं, मैं बगैर किसी उसके से आपसे नहीं कह सकता, बट मैंने कम से कम उनको असेंबली कवर करते हुए पिछले 1.5-2 साल में नहीं देखा। आप खुद अपने सोर्सेज से चेक करा लें, वहां के बीट रिपोर्टर से। जो बीट रिपोर्टर्स हैं, चाहे पीएमएलएन के हैं, पीटीआई की बीट कवर करते हैं, वो खुद हैरान थे कि ये कौन लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जो अपना मिनिस्टर फॉर इंफॉर्मेशन थे, जो पंजाब की हैं, ये उनके कोई पेड स्टाफ थे वहां का, जो कि यूट्यूबर बनकर अंदर आ गया और दे वो फेड विद दीज काइंड ऑफ इमोरल क्वेश्चंस जो उन्होंने वहां पर किए। अब एक शख्स, हमारा मिनिस्टर मीना खान अफरीदी, जिसके ऊपर उससे पहले एक कम से कम, मैं आपको वीडियो कहीं तो शेयर कर देता हूँ, 8-10 गार्ड्स ने उसके ऊपर हमला किया और ही वाज पुश्ड अगेंस्ट द वॉल। उस सूरत हाल में जब सुबह का वो निकला हुआ परेशान, पानी नहीं है, खाना नहीं है, उससे आप ऐसे सवाल करें तो डेफिनेटली आप उस वक्त उसकी उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड चेक करें। लेकिन सर ये फिर भी मोइन साहब, फिर भी ये जस्टिफाई नहीं हो सकता ना सर कि किसी भी खातून के बारे में कुछ भी बोल दिया जाए सर, और किस किस्म के वर्ड्स इस्तेमाल कर लिए जाएं। अगर उनको पानी नहीं मिला था, खाना नहीं मिला था, वो रेस्ट नहीं कर पाए थे, सारी बातें जस्टिफाई हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद और उसका रिएक्शन
इस तरह का हो, ये जस्टिफाई नहीं हो सकता। अब मोइन साहब मुझे ये फरमा दीजिए साथ साथ कि इससे पहले जिस तरह से सुहेल आफरीदी साहब लाहौर आए हैं, इसी तरह से हमें पहले अली अमीन गंडापुर साहब को भी हमने इसी तरह से देखा था। वो आते थे, वो इसी तरह से विजिट करते थे, लाहौर की गली कूचों में निकलते थे, लोगों से मुलाकातें भी कर लेते थे। तो सर क्या वजह है कि केपीके के वजीर आला को उठकर लाहौर आना पड़ता है? यहाँ की पीटीआई की क़यादत खुद क्यों नहीं मोबिलाइज कर पा रही होती, या खुद क्यों उस तरह से नहीं एक्टिव दिखाई दे रही होती लाहौर में या पंजाब में? नहीं, नहीं, ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं है। देखें, पीटीआई इज द बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी ऑफ द कंट्री। पीटीआई जो है वो एक फेडरेशन की जमात है। आप हमारे ये भट्ट साहब यहाँ मौजूद हैं, इनसे पूछें इनकी पार्टी का प्रेसिडेंट और इनका सेक्रेटरी जनरल कौन है। मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो प्रेसिडेंट है, जो चेयरमैन है, गौहर खान, ही इज फ्रॉम केपीके। और जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है सलमान अकरम राजा, ही इज फ्रॉम ठीक। पंजाब। और ऐसी बात नहीं है, हमारा जनरल सेक्रेटरी हैज बीन विजिटिंग सिंध। यहाँ अपना बीबी मौजूद है, नाज जी। बलोच साहिबा, वो वहां पर सिंध में वो दौरे करते रहे हैं। इसी तरीके से हमारी क्योंकि फेडरेशन की जमात है, पीपल डू कम फ्रॉम डिफरेंट सर प्रोविंसेस, आप बट मोइन आई साहब, विल आप भी जानते हैं कि मैंने किस तनाजुर में आपसे सवाल पूछा है, क्योंकि ये मैं अब पंजाब आपको की क़यादत के हवाले से तो आप लोगों के अपने अंदर ये सवाल उठता रहता है। आप लोग जलसे मुनक्किद करते हैं या रैलियां मुनक्किद करते हैं तो पंजाब की क़यादत नहीं निकलती है, आपके अपने ग्रुप के अंदर ये सारी बातें हो रही होती हैं। मोइन साहब मुझे ये जी फरमाइए, मैं वजीर आला क्योंकि जी जी अलीमा मैं खान पहले साहिबा से भी मिले हैं, पहले तो इसका खान साहब का जो जवाब पैगाम उनके पास आया है स्ट्रीट मूवमेंट के हवाले से, जी सर सवाल साथ साथ ले लें, जवाब ऐड कर दीजिएगा। तो क्या अलीमा खान साहिबा भी उस स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा होंगी जिसका आगाज वजीर आला करने जा रहे हैं? देखिए, मैं आपको यहाँ क्लियर करूं कि अलीमा बीबी साहिबा ने और उनकी बहनों ने एक दफा नहीं, मुतअद्दिद दफा कहा है, हमारा पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है। यू बीइंग अ सिस्टर, आप मुझे बताएं कि जिन बहनों का अकलौता भाई जेल के अंदर हो पिछले 2 साल से, और उसको हर किस्म के मैनुअल, जेल मैनुअल के राइट से उसको डिप्राइव किया गया हो, वो सिर्फ जाती हैं अपने भाई की मोहब्बत, अपने भाई और अपनी अपना भाभी के लिए वहां जाती हैं। अब वहां से पहले से पॉलिटिकल लोग मौजूद होते हैं, हमारे पीटीआई के वर्कर्स मौजूद होते हैं। हर कोई जो अडियाला में इकट्ठा होता है, जो स्ट्रीट्स पे निकल रहा है, वो खुद अपने लिए और खान के विजन ठीक। के मुताबिक निकल रहा है। एमपीएस जो जहाँ जाते हैं, जी। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊं, वो जाते ठीक। हैं क्योंकि उनको अपने हलकों के अंदर जवाब देना है। अच्छा, यहाँ मैं जी एक चीज, वो ठीक। आपने कहा सीएम साहिबा का, वो मोइन अपना साहब आपका सीएम, पॉइंट आ गया सर, मुझे इजाजत दीजिए। नाज मेरा साहिबा सिर्फ काफी ये देर से पॉइंट खामोश जरूरी बैठी है। हुई, जरा उनका कमेंट शामिल कर लें, फिर दोबारा आती हूँ, मैं दोबारा आती हूँ आपकी तरफ। ओके, नाज साहिबा बहुत शुक्रिया, ओके। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप मुझे ये फरमाइए, बिलावल साहब कह रहे हैं कि अगर इदारों के ऊपर हमला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया होता तो न जाने हमारे साथ क्या हो जाता, पीटीआई के साथ तो कुछ भी नहीं हुआ। अब पीटीआई के हवाले से अगर मैं गिनवाना शुरू करूं, एक लंबी लिस्ट है पिछले 2-2.5 सालों में जो कुछ पीटीआई के साथ हो गया है, लेकिन जो बिलावल साहब कह रहे हैं उस तनाजुर में अगर देखते हैं तो क्या ऐसा होता पीपल्स पार्टी के साथ जो पीटीआई के साथ नहीं हुआ, या मजीद क्या आप चाहते हैं कि पीटीआई के साथ हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए किरण, सबसे पहली बात तो ये, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा संजीदगी के साथ बहुत ही बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पार्लियामेंट के अंदर भी हमेशा पीटीआई को ये हिदायत दी कि खुदारा इस पार्लियामेंट की जो तौकीर है उसको आप कायम रखें, आप अपना पार्लिमानी किरदार अदा करें और आपस में तफरुका और नफरत की सियासत को साइड पे करके एक्सट्रीमिज्म की सियासत को साइड पे रखें, और ये जो हेट पॉलिटिक्स है इसको साइड पे, और झूठ की बुनियाद के ऊपर जो आप सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं, इस प्रोपेगेंडिस्ट पार्टी को समझाने की बहुत कोशिश की कि इस प्रोपेगेंडा की सियासत को साइडलाइन करके आप सही मानों में आके अवाम की खिदमत करें। तो देखिए, बात यह है कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भुगता है, फ्रॉम द असैसिनेशन ऑफ शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो टू द असैसिनेशन ऑफ शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जितना नुकसान उठाया है, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी जदोजहद और स्ट्रगल है, उसके अंदर जेलें हैं, उसके अंदर कोड़े हैं, उसके अंदर बहुत बहुत कुछ है, लेकिन उसके बावजूद कल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वाज़े तौर पर अपनी तकरीर में भी शहीद मोहतरमा की 18वीं बरसी के मौके पर भी उन्होंने यही बात कही कि
पीपल्स पार्टी ने कभी नफरत की, हेट की और इंतकाम की सियासत नहीं की। बिल्कुल, हमने और हमेशा मफाहमत की भी रवादारी बात की की। सियासत उन्होंने की है। जरदारी साहब के हवाले से कहा कि मफाहमत के बादशाह हैं, रास्ता यहीं से निकलेगा। मेरे लिए हैरानी की एब्सोल्युटली बात यही यही थी नाज साहिबा, यही कि जब कल किरण। बिलावल साहब कह रहे हैं कि मफाहमत का रास्ता यहीं से निकलेगा, तो आज कह रहे हैं कि हाँ, वो नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो एक तो क्या नहीं होना नहीं, चाहिए, दूसरा ही जरदारी साहब क्या कोई किरदार अदा कर रहे हैं फिर मुज़ाकरात देखिए के हवाले से या रास्ता निकालने के हवाले से? किरण, पहले मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं। मैं सिर्फ यही बताना चाह रही हूं कि जो पीटीआई की लीडरशिप पार्लियामेंट में खड़े होकर और जलसे जुलूसों में खड़े होकर कहते थे कि इनको फेंटियां लगाऊं, इनको रुलाऊंगा, आपको याद है ये अल्फाज कि इनको रुलाऊंगा, जेलों जी। में से इनकी सारी सहूलतें छीनूंगा, ये कौन कहा करता था? ये कौन कहा करता था? और तब हम कहते थे कि ये जो पहिया है, आपको जो भी याद व्हील होगा है, क्योंकि आप ये उस वक्त घूमता पीटीआई का रहता हिस्सा ही है। थी। नहीं 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 नहीं, दिस वाज नॉट द टाइम। नहीं नहीं, मैंने पीटीआई को बहुत अच्छे भले वक्त में छोड़ा था। मैंने हाँ हुकूमत में मराते नहीं जी। ली ना, मैंने लेकिन इनकी ना साहब, आके आप हुकूमत जानती हैं का। ये सियासी बातें होती हैं। मुझे तो वो भी नहीं याद नहीं, है कि वो अब गले में रस्सियां डाल के लाहौर की सड़कों पर भी देखिए घसीटना था, सिर्फ पेट सियासी फाड़ के बात पैसा नहीं भी थी। निकालना था। अरे तो ये किरण, सब इफ यू सियासी लेट मी स्टेटमेंट्स टॉक, होते हैं ना। इफ यू अलाउ मी थोड़ा जी सा जी, प्लीज अनइंटरप्टेड, प्लीज मैं अपनी मुकम्मल बात कर लूं। ये सियासी प्लीज प्लीज। गुफ्तगूएं महज नहीं थी, ये वो इंतकामी कार्रवाई थी जिसके नतीजे में पिछली हुकूमत में, जब पीटीआई हुकूमत में थी, इन्होंने आगे ऑपोजिशन के बेंचेस के फ्रंट लाइन के तमाम मेंबरों को अक्रॉस द बोर्ड, पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, हर ऑपोजिशन के मेंबर को इन्होंने जेलों में झूठे केसेस पे, नैब में किसी पे मंशियात डाल दो, किसी पे कुछ डाल दो, किसी को राह चलते पकड़ लो और लोगों के ऊपर झूठे मुकदमात करके उनको जेलों में डाल के दे वर एंजॉयिंग दिस। इस